नमस्कार दोस्तों। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत क्यों है, किसके लिए कही है, क्या संदर्भ है, इस बारे में आप सब लोगों को पता है कि यह कहावत इसलिए शुरू हुई कि इसका संदर्भ रामायण से रहा और रामायण से इसलिए रहा कि विभीषण जो भाई तो रावण के थे, लेकिन इस धर्म और अधर्म के युद्ध में साथ देने के लिए राम के पास चले गए और रावण के भेद बता दिए। उन भेद से राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की। उसके बाद में अब जब कलयुग चल रहा है तब भी एक कहावत आए दिन आपको सुनने को मिलती है कि घर का भेदी लंका ढाए। और यह कहावत इस समय राजनीतिक परिदृश्य में अगर सबसे सटीक कहीं बैठती है तो वह कांग्रेस में बैठती है, कांग्रेस के नेताओं पर बैठती है। और कांग्रेस में एक दो पांच नहीं, मौके जब भी आते हैं बहुत सारे नेता कांग्रेस के लिए वही भूमिका निभाते हैं जिसके बाद कहा जाता है घर का भेदी लंका ढाए। और इन दिनों तीन नेताओं को लेकर कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो चुकी है। एक नेता को लेकर तो कांग्रेस के नेताओं ने यह भी कह दिया है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ दिया। लक्ष्मण रेखा का संदर्भ भी रामायण से है, क्योंकि जब सीता जी अकेली झोपड़ी में रह गई तो लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कि इससे बाहर नहीं जाना, लेकिन सीता जी ने वह लक्ष्मण रेखा लांघी और रावण उनका अपहरण कर ले गया। यह भी संदर्भ रामायण से है। लेकिन बात वर्तमान राजनीति की हो रही है तो कांग्रेस की जो राजनीति है उसमें ऐसे एक के बाद एक वाक्य सुनाई देंगे और देखा जाएगा कि किस तरह से घर का भेदी लंका ढाई वाली स्थिति बन रही है। तीन नेता इस समय जो बात हो रही है तो तीन नेता हैं। शशि थरूर केरल से कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं। पी चिदंबरम पूर्व मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और वे भी मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार में, यूपी में अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के। ये तीन नेता हैं जिन्हें लेकर अब कांग्रेस समस्या में आ चुकी है, परेशानी में आ चुकी है। एक एक नेता की बात करेंगे तो सबसे पहली बात शशि थरूर को लेकर। शशि थरूर कांग्रेस में लगातार सांसद जीतते आ रहे हैं, केरल से वे लोकसभा के सांसद बनते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शशि थरूर पार्टी के फैसलों से परेशान है और पार्टी शशि थरूर से परेशान है। दरअसल ये परेशानी इसलिए है कि शशि थरूर ने पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से कहा था कि पार्टी लोकसभा की महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर जब चर्चा होती है तो उन्हें मौका नहीं देती। इसके बाद में केरल कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें शशि थरूर मौजूद रहे और लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब नया मामला यह आया है कि ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान पर भारत की कार्रवाई के बाद शशि थरूर ने पार्टी के स्टैंड से अलग हटकर मोदी की बड़ाई कर दी। अब मोदी की बड़ाई कर दी तो कांग्रेस के नेताओं को यह कैसे पचेगा, कह दिया लक्ष्मण रेखा पार कर दी। अब इससे भी बड़ी बात यह हो गई कि हिंदुस्तान की सरकार ने तय किया कि एक कूटनीतिज्ञ दल बनाया जाए जो पूरे विश्व में महत्वपूर्ण देशों को जाकर पाकिस्तान की सच्चाई बताए, इस पूरे ऑपरेशन की सच्चाई बताए, आप पाकिस्तान को नंगा करे। इसलिए बड़े दलों के सांसदों की सूची मांगी गई सरकार की ओर से। कांग्रेस ने 4 सांसदों की सूची दे दी जिस सूची में शशि थरूर का नाम नहीं था। लेकिन जब सरकार की ओर से कूटनीतिज्ञ दल की सूची सामने आई तो सबसे पहला नाम शशि थरूर का था और अन्य दलों के नेताओं के नाम भी उसमें शामिल थे। अब जैसे ये नाम आया कांग्रेस पार्टी भड़क उठी और कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं उन्होंने हमसे 4 सांसदों की सूची मांगी थी और हमने 4 सांसदों की सूची 16 मई को दे दी थी, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था। ऐसे में शशि थरूर को उस दल में शामिल क्यों किया गया है, यह कांग्रेस की नाराजगी का कारण है। और कारण ही नहीं है,
अब स्थितियां ऐसी हो गई है कि कांग्रेस और शशि थरूर लगता है कि दोनों के रास्ते बहुत जल्दी अलग होने वाले हैं। अब बात करें पी चिदम्बरम की। पी चिदम्बरम 1984 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं, अलग अलग पदों पर वे रहे हैं। वे तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, युवा कांग्रेस में भी रहे हैं, केंद्र में कई बार मंत्री रहे, गृह मंत्री, वित्त मंत्री जैसे बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी उन्हें कांग्रेस की सरकारों में मिले हैं। अब पी चिदम्बरम अब तक तो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अभी हाल ही सलमान खुर्शीद की एक किताब इनसाइड स्टोरी का विमोचन था, और उस विमोचन में पी चिदम्बरम ने जो कहा वह कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के पेट में दर्द करने वाली बात है। और वह बात और बयान भी तब आया है जब इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी सहित अन्य दल बिहार चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। राहुल गांधी लगातार बिहार में अपने लिए स्थान मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पी चिदम्बरम ने कह दिया कि ना तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य अच्छा नजर आता है वर्तमान स्थिति में, और इंडिया गठबंधन भी बिखरा हुआ नजर आता है। और उन्होंने भाजपा के संगठन क्षमता की बड़ाई नहीं की, बल्कि यह कह दिया कि भाजपा अजेय है। अब जब यह बात होगी तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होगा, लेकिन भाजपा ने चिदम्बरम के बयान को तुरंत लपक लिया और कह दिया कि चिदम्बरम जैसे नेता लगातार कह रहे हैं कि भाजपा अजेय, दुर्जेय पार्टी है जो हार नहीं सकती वर्तमान में, जिसकी संगठन क्षमता बहुत मजबूत है। अब इस बयान को भाजपा ने लपक लिया और कांग्रेस की समस्या निश्चित है कि इस बयान से बढ़ेगी, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया जब इंडिया गठबंधन बिहार चुनाव जीतने की तैयारी में जुटा हुआ है और पूरी ताकत लगा रहा है कि किसी भी तरह से इस बार बिहार की सरकार हासिल कर ली जाए। ऐसे समय में पी चिदम्बरम का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और कांग्रेस के लिए समस्याएं खड़ी करेगा, और भाजपा ने इस समस्या को समझते हुए चिदम्बरम के बयान को लपक लिया है। अब बात करें सलमान खुर्शीद की। सलमान खुर्शीद ने जो बात कही है वह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन के अंदर की दरारों को लेकर चर्चा कर दी है और कह दिया है कि किस तरह से नीतीश कुमार को जल्दी थी, उसके बाद में वे अलग चले गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सलमान खुर्शीद ने वह चिट्ठे खोल दिए जब महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बीच में एकता रहनी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं रही। उसकी कलई भी सलमान खुर्शीद ने खोल दी अपनी इनसाइड स्टोरी में और बता दिया कि किस तरह तो इंडिया गठबंधन बना और किस तरह उसकी एकता अब बिखर रही है। यानी कि चिदम्बरम ने जो लाइन पकड़ी उसी लाइन को सलमान खुर्शीद ने पकड़ा। और उससे भी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बात जो सलमान खुर्शीद ने कह दी वह बात यह है कि जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना आप जानते हैं कि राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिस दिन से केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना करने की बात कही है, कराने की बात कही है, उस दिन से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को श्रेय देने में लगी है। और राहुल गांधी लगातार इस मामले में बोलते रहे थे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है कि वे जातिगत जनगणना कराकर मानेंगे, केंद्र सरकार को झुकाकर मानेंगे। और जातिगत जनगणना हो रही है, राहुल गांधी कहते थे कि 50% जो आरक्षण का बैरियर है उसे तोड़ेंगे, और जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने हामी भर ली है। इसकी तैयारी अब जब जनगणना होगी तब पता चलेगा कि किस तरह से यह जातिगत जनगणना होने वाली है। इस बात पर भी सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है और बयान में उन्होंने कह दिया है कि जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस के नेताओं के अंदर बड़े मतभेद थे, और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उस समय जातिगत जनगणना तो करा ली गई लेकिन उसके आंकड़े छिपा लिए गए। यानी कि कांग्रेस के अंदर मतभेद थे। मतभेद इस बात को लेकर थे कि अगर जातिगत जनगणना के आंकड़े दिखाए गए, जातिगत जनगणना को बढ़ावा मिला, तो अपर कास्ट के वोट कांग्रेस से दूर चले जाएंगे। यह बात सलमान खुर्शीद ने कह दी है। यानी कि
राहुल गांधी और पार्टी के स्टैंड से अलग हटकर सलमान खुर्शीद ने वह बात सामने ला दी जो कांग्रेस के अंदर हुई थी कि कांग्रेस के नेताओं में इस बात का मत भिन्नता थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए तो उसके आंकड़े बाहर लाए जाएं, यानी कि इस बात को लेकर सलमान खुर्शीद ने चर्चा कर दी है। तो इन तीनों नेताओं की बात जो मैंने बताई कि ये तीनों नेताओं की बात ही नहीं बल्कि अब जो रास्ते दिख रहे हैं वे भी अलग अलग दिख रहे हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के लिए कितने उपयोगी हैं ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि सलमान खुर्शीद ने 1991 में लोकसभा का चुनाव जीता था और उसके बाद 2009 में लोकसभा का चुनाव जीता था और उसके बाद 2014 में जमानत जब्त ही नहीं हुई बल्कि चौथे नंबर पर आए, लेकिन वे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं और उनकी पत्नी लुइस, वे विधानसभा के कितने चुनाव जीत चुकी शायद कांग्रेस के ज्यादातर नेता इस बात को भूल चुके होंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए वे उपयोगी नेता बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बार वे अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन इस तरह के बयान देकर अब उन्होंने पार्टी के गले में संकट बढ़ाने का काम कर दिया है। यानी कि शशि थरूर पार्टी के फैसलों से पहले नाराज थे। बाद में आपको याद होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री केरल गए थे तो मंच पर शशि थरूर थे, वहां के मुख्यमंत्री थे। तब नरेंद्र मोदी ने इशारा कर दिया था कि इस मंच पर इन नेताओं की मौजूदगी कई लोगों के पेट का दर्द बढ़ाएगी और अब शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया उस दल के लिए जो कूटनीतिज्ञ दल जाएगा, लेकिन सरकार ने शशि थरूर का नाम पहले नंबर पे दे दिया। यानी कि शशि थरूर और मोदी के ड्रीम टीम के बीच में क्या पक रहा है ये पता बाद में चलेगा, लेकिन जिस तरह से शशि थरूर बोल रहे हैं, मोदी की बड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वे लक्ष्मण रेखा लांग रहे हैं, दूसरी ओर पी चिदम्बरम ने भी अब वही लाइन पकड़ ली है जिससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की समस्या हो सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में पी चिदम्बरम और शशि थरूर क्या भाजपा के लिए दक्षिण के द्वार बन सकते हैं, द्वारपाल बन सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। क्या इस मामले को लेकर राजनीति में अब चर्चाएं शुरू हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस इन स्थितियों से कैसे निपटेगी, क्योंकि कांग्रेस अब जिस स्थिति में चल रही है उसमें एक बात तय है कि कांग्रेस फैसले नहीं लेने को लेकर पिछले 15 साल से कांग्रेस का जो ढांचा बन गया है, कांग्रेस का जो आला कमान है, उसमें समय पर फैसले नहीं लेने को लेकर एक बार नहीं अनेकों बार नुकसान उठाया है, घाटे का सौदा किया है। लेकिन कांग्रेस का आला कमान अब भी फैसले लेने को लेकर उसी तरह लुंज पुंज रवैया अपनाए हुए है और कहीं अब पी चिदम्बरम के बयान, सलमान खुर्शीद के बयान और शशि थरूर जिस तरह से सरकार के नजदीक दिख रहे हैं, उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को लेकर कोई बड़े फैसले नहीं करती है तो निश्चित मानिए कि पी चिदम्बरम ने जो कहा कि कांग्रेस अब जीतती हुई नहीं दिख रही, इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है, जिसकी एकता रखी जा सकती थी, तो वह बात सच हो जाएगी और फिर कांग्रेस एक बार फिर हाथ मलते हुए रह जाएगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।